मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूं कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो कौड़ी के लोग आज बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समाज का फूटा गुस्सा। AIMIM पार्टी, आजाद समाज पार्टी के साथ तमाम मुस्लिम तंजीमों ने की गिरफ्तारी की मांग और देश भर में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। सड़कों पर उतरे मुसलमानों पर हुआ लाठीचार्ज, भारी बवाल के बीच हुई पत्थरबाजी। मंदबुद्धि बाबा के चक्कर में देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी के मामले में देश के कई इलाकों में मुस्लिम समाज ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के चलते अलर्ट जारी किया गया। AIMIM पार्टी व आजाद समाज पार्टी की ओर से भी बाबा की गिरफ्तारी की उठाई गई मांग। तो वहीं मुस्लिम तंजीमों ने भी इसका विरोध कर कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार रात बुलंदशहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ तो गाजियाबाद में सैकड़ों मुसलमानों ने डासना देवी मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही शनिवार को लेकर भी गाजियाबाद सहित कई शहरों में प्रदर्शन का हुआ ऐलान। इसी के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP 76 न्यूज। आखिर ये हो क्या रहा है और गेरुआ टोला क्यों देश का माहौल खराब करने पर तुला है। एक बार फिर एक ऐसा गेरुआ टोला के मंदबुद्धि बाबा यति नरसिंहानंद ने मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी कर देश की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि इस बेहुदा बाबा के खिलाफ जब मुसलमान सड़कों पर उतरे तब पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रात के 3 बजे हजारों लोग सड़क पर उतर आए और आजाद नगर से लेकर शहर इमाम के घर तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। और इस जुलूस के आक्रोश को देख SSP ने पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया और सड़कों पर निकले लोग सुबह होने तक नारेबाजी करते रहे। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन प्रदेश ही नहीं देश के कई इलाकों में हुआ, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए बाबा की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। बताते चलें कि गद्दी बाड़ा इलाके में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों का गुस्सा भड़क गया और लोग सड़क पर उतर आए। पहले नारेबाजी की और फिर पथराव शुरू हो गया। सिकंदराबाद कोतवाली के प्रभारी रवि रतन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रदर्शनकारी नहीं माने। लोगों के गुस्से को देख UP की निकम्मी सरकार और प्रशासन को होश आया कि यदि इस गेरुआ खटमल पर नकेल नहीं कसी तो किसी भी समय बवाल हो जाएगा। गाजियाबाद में भी लोग सड़कों पर उतरे और डासना मंदिर को घेर लिया, क्योंकि ये बाबा इसी मंदिर का अपने आप को पीठाधीश्वर बताता है। और कितने शर्म की बात है कि जो कभी देश के लोगों को दंगाई बताता है तो कभी दूसरे धर्म पर टिप्पणियां करता है और खुद को पीठाधीश्वर बताता है। इतना ही नहीं, देश का माहौल खराब करने के साथ साथ हिंदू समुदाय और सनातन धर्म को भी आहत करता है। बता दें कि जिस समय प्रदर्शनकारियों ने डासना मंदिर को घेरा, ये दंगाई बाबा मंदिर के अंदर ही था और दूसरों को उकसाने वाला बाबा भीड़ को देख पसीना पसीना हो गया। वो डर के मारे कांप रहा था और प्रशासन के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि किसी तरह बचा लो। राजपूत समाज से क्षमा चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से क्षमा चाहता हूं। आज के बाद किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी ऐतिहासिक प्रसंग का भगवान राम और कृष्ण को छोड़कर
मैं अपने जीवन में कभी जिक्र नहीं करूंगा। बता दें कि पुलिस ने बड़ी ही मशक्कत से रात लगभग 12 बजे भीड़ को डासना मंदिर से हटाया। बताते चलें कि ये बाबा उत्तर प्रदेश की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार के लिए कोण की तरह बन गया है। बताते चलें कि मेरठ और मथुरा में भी लोग सड़क पर उतर आए और लोकतंत्र व इस खून चूसने वाले खटमल को बचाने के चक्कर में पुलिस वाले रात भर सड़कों पर घूम घूम कर जागते रहे। पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। बताते चले कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इस बाबा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आपको ये भी बताते चले कि लगभग 6 दिन पहले इस बाबा ने पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और इतनी अभद्र टिप्पणी की जो हम आपको नहीं दिखा सकते। बस इतना कह सकते हैं कि चाहे कोई नशेड़ी या भंगेड़ी या गंजेड़ी हो, वह भी ऐसी बात नहीं कर सकता। पर यह बात तो तय है कि इस बाबा की जुबान से ये बात अचानक नहीं निकली, ना ही जुबान फिसली है और ना ही कोई गलती हुई है। देखिए, आज जो खासतौर से जिस मसले में मैंने प्रेस वार्ता रखी है कि आए दिन इस आजाद मुल्क के अंदर जो घटनाएं घटी जा रही हैं, खासतौर से हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और पहले भी कई बार इसका विरोध होता रहा है, लेकिन अफसोस है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। जब मैं विधायक था उस समय भी मैंने विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन किया था और इस बारे में मांग की थी मैंने कि जो भी शख्स इस टाइप की घटना को अंजाम देता है, कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उसकी कोई बिरमती की कोई बात करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बाबा ने जानबूझकर और सोच समझकर देश का माहौल खराब करने का या सरकार को बदनाम करने के लिए ये घिनौनी टिप्पणी की है। इस बाबा ने जो कहा है उसे केवल विवादात्मक बयान कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। इस बाबा ने भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए जानबूझकर ये बयान दिया है। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूं कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो कौड़ी के लोग आज बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं और हम इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। और हमारा मजहब इस्लाम भी ये सबक देता है कि आप किसी दूसरे मजहब की भी, अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा मजहब मुझे ये हुक्म देता है कि दूसरे किसी धर्म के खिलाफ या उनके किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं कहें, ना उनका कोई अपमान करें। मेरा मजहब सिर्फ ये नहीं सिखाता कि सिर्फ हम अपने मजहब का सम्मान करें, हमारा मजहब ये भी सिखाता है कि हम दूसरों के मजहब का भी सम्मान करें। लेकिन चंद लोग जो आए दिन इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं, जो आए दिन एक प्रचलन बना लिया है और एक मजाक सा रह गया है चल करके, मेरी मांग है कि केंद्र सरकार से, मैंने प्रदेश में भी मांग की थी कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए और मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं। और इंशाल्लाह जब पार्लियामेंट चलेगी तो इस मसले को मैं मजबूती के साथ में पार्लियामेंट के अंदर रखने का काम करूंगा कि इसमें एक कानून बनना चाहिए और वो कानून ये हो कि जो आदमी ऐसी शर्मसार हरकत करे, अगर कोई घटिया हरकत करता है, इस टाइप की कोई टिप्पणी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम सजा हमें बर्दाश्त नहीं है। जब हम खुद कह रहे हैं हम दूसरों के अगर मजहब के बारे में कोई अपमान नहीं करना चाहते, हम उनका भी सम्मान करते हैं, तो हम ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस मुल्क के अंदर हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए सभी लोगों का इसमें रोल रहा है। तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर हमारे कुरान शरीफ की शान में कोई गुस्ताखी करे, बेहुरमती करे। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि भले ही सरकार बीजेपी आरएसएस की है, लेकिन वो अपनी इस हालत चीज को देखते हुए अगर वाकई में वो सबका सम्मान और सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो इस सिलसिले में कड़ा कदम उठाए और इस सिलसिले में एक नया कानून बनाए। जो इस टाइप की हरकत करे उनके खिलाफ कोई, हम ये नहीं कहते सिर्फ मुकदमा लिखने से काम चल जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त सजा, सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए।
और बड़े ही शर्म की बात है कि इतना कुछ बोलने के बाद भी और इतना कुछ बवाल हो जाने के बाद भी इस बाबा पर सिर्फ FIR दर्ज हुई है, इसे गिरफ्तार नहीं किया गया। बता दें कि भारी बवाल के बाद और भारी दबाव के बाद गाजियाबाद के सिंघानी गेट थाने में एक FIR दर्ज की गई और बवाल के बाद बेब सिटी थाने में भी एक FIR दर्ज हुई है और महाराष्ट्र के उपरा थाने में भी उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, परंतु कहीं से भी इसकी गिरफ्तारी की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि योगी मोदी की संविधान कुचलने वाली राजनीति को इस जैसे खटमल ही हवा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना धर्म को लेकर बवाल होगा, इसका फायदा उन्हें पहुंचेगा। अगर मुसलमान कहीं कोई आवाज उठाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। कानून सबके लिए है, इस कानून की चक्की में सब लोग पिसेंगे। अगर कोई गलत मुसलमान करता है उसके साथ भी व्यवहार होना चाहिए, अगर हिंदू समाज का करता है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन इस टाइप की जो होना है, हम तो ये कहेंगे कहीं ना कहीं इशारा इन लोगों को मिला हुआ है ऊपर से, जो आए दिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस चीज को अंजाम देते हैं। राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है, राजनीति होनी चाहिए और इस हद तक होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के ऊपर उसको सही से और जनता की खिदमत कर सकें, इस तरफ उसका ध्यान आकर्षित करें, उसकी कमियां गिनाएं अगर वो जनता का ख्याल नहीं पाए। लेकिन इस टाइप की भद्दी राजनीति, घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे कि धर्म के ऊपर कोई इस टाइप की टिप्पणी की जाए। मैं तो ये कहता हूं किसी भी धर्म के खिलाफ कोई इस टाइप की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और खासतौर से मजहब इस्लाम में जो बार बार हमारे आका के खिलाफ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी, शान में गुस्ताखी की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। और यकीनन मैं सांसद हूं, लेकिन सांसद होने के साथ साथ मुसलमान हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबके धर्मों का सम्मान करूं। लेकिन मैं मुसलमान होने के नाते मैं मांग करता हूं कि हम इस चीज को, मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सारी चीज हद में रहे, ये देश संविधान से और कानून से चले और इस टाइप की हरकतों करने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कतई ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले। हम जिस व्यक्ति ने ये किया है हम उसे सजा हम नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि हमारी इस देश की सरकार, और सरकार अगर इसमें इंसाफ हमें नहीं देगी तो हमें उम्मीद है कि इस देश का न्यायालय, सर्वोच्च हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई ना कोई कानून बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई कदम उठाएगा जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि गाजियाबाद की ASP कल्पना सक्सेना का कहना है कि इस बाबा को हिरासत में रखा है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसकी सुरक्षा को लेकर उसे मंदिर से ले जाकर पुलिस सुरक्षा में रखा है। बता दें कि जो सरेआम लोगों को हथियार उठाने की, लोगों को मार देने की अपीलें करता फिरता है, लोगों को भड़काता है, जब अपनी बारी आई तो मंदिर से भागकर छिपकर बैठ गया। अब सवाल ये नहीं है कि यह छिप गया है या उसे छिपाया गया है, सवाल ये है कि मानवता का नासूर और लोकतंत्र का दानव और संविधान का दुश्मन ये बाबा जेल से बाहर कैसे है, और समाज के इस गिद्ध के सिर पर किसका हाथ है। यदि माना जाए कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने की सजा सुनाई जाए तो ये बाबा उम्र कैद का भागीदार है। बता दें कि लोकतंत्र के दानव रूपी इस बाबा के हर धर्म का, हर समाज का और हर वर्ग के लोगों को खतरा है। आपको बताते चलें कि इस गिद्ध ने खुशी जाहिर करते हुए दैनिक भास्कर के एक पत्रकार को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, जिसमें लिखा, हर हर महादेव, माँ और महादेव की कृपा से आज सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। तो क्या इसकी पूरी उपासना और आराधना केवल इतनी ही है कि केवल सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे? तो जरा सोचिए कि ऐसा पाखंडी पीठाधीश्वर बना घूमता है और महामंडलेश्वर बना घूमता है, जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार का कहना है कि प्रदेश का माहौल खराब करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई करने में हाथ कांपते हैं, क्योंकि ये कतई नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है कि इस बाबा के बयान के बाद यूपी पुलिस को इस बवाल का अंदाजा ना हो।
और यूपी पुलिस निठल्लों की तरह इस बवाल का इंतजार कर रही थी। यदि इस प्रकार का बयान कहीं किसी मुस्लिम ने किसी और धर्म पर दे दिया होता तो अब तक पुलिस वाले उसके पूर्वजों की कब्रों को भी खोद देते, परंतु इस बाबा के लिए ये निठल्लापन इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इस मामले को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है, आज MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूं मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए, सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम CP से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के को एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोजर भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउजुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हजरत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं।